बिहार में चुनाव है, हर नेता अपने अपने पक्ष को मजबूत बताने में लगा हुआ है। तो पप्पू जी ने कांग्रेस की ताकत बताने के लिए यह कह दिया कि भाई कांग्रेस तो समंदर है और कांग्रेस के नेता हिमालय से भी ऊंचे हैं। मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। क्यों लगी अब आप सुनिए सर। ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या खूब ही गया है। कांग्रेस वाकई समंदर है सर, जो जो पास गया डूब ही गया है। हाँ, और कांग्रेस की बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा, भी कांग्रेस की हालत देश में क्या आप सबको पता है, लेकिन बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऊंट बैठ भी जाए तो भी गधे से ऊंचा ही रहता है। तब सुनिए सर, क्या बात है, वाह। चुनाव में रिजल्ट आ नहीं रहा, चुनाव में रिजल्ट आ नहीं रहा, मगर दल तेवर दिखा के ऐंठ रहा है। लगता है पप्पू जी को अंदाजा नहीं है, यहां ऊंट नहीं भट्टा बैठ रहा है। भट्टा बैठ रहा। विपक्ष को समझना होगा, वरना गठबंधन आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ जाएगा। ऐसे ही खींचतान चलती रही तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। अच्छा, इन दिनों क्या ना कविताएं खूब चल रही हैं पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से ट्विटर पे। तो सीटों का मसला तो चल ही रहा है आपके बीच में। मनोज झा जी ने एक दोहा ये कहते हुए ट्वीट किया कि हर अवसर पे प्रासंगिक। दोहा क्या था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब मैं अंतिम एक पंक्ति बता देता हूं सर, ये गठबंधन के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। सुनिए सर, अगर अपनी नाक के लिए ही लड़ना है तो एक दूसरे का साथ छोड़ ही देना चाहिए। जिस धागे में प्रेम की जगह ईगो आ जाए उसे तोड़ ही देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आ गया ईगो। देखिए, जो कवि महोदय हैं वो कह तो हमारे लिए रहे थे, लेकिन जो सूट है वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा कर रही हैं वो लाइनें। और मैंने लिखी भी हैं, 2 लाइनें वैसी छोटी सी लिखी हैं कि एनडीए में बड़ी जोर की लग गई आग। जो इनका ठगबंधन है, एनडीए में बड़ी जोर की लग गई आग, सारा मज़ा लूट कर ले गया चिराग। एनडीए में बड़ी जोर के लग गई आग, सारा मज़ा लूट कर ले गया चिराग। और जनता गुस्से से कह रही, भाग नीतीशवा भाग। तो अब मैं अपनी बात को देखिए मुझे लगता है पहले तो ना आप बिहार चले जाओ, कोई भी चैनल, कोई भी रेडियो, कोई भी यूट्यूब, कुछ भी खोल के देखो, खुद ही चले जाओ, हाथ में एक माइक और ले लो और जनता के सामने जाकर सबके आगे माइक करके पूछना कि नीतीश बाबू कैसे हैं या इनका सुशासन कैसा है। बस तारीफ ही तारीफ सुनोगे आप। तो बिहार जाने की आपको ज़रूरत है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आज कविताएं जो यहाँ बैठकर भी पढ़ रहे हैं ना, वो दिल से नहीं पढ़ रहे, वो बार बार हमें याद दिला रहे हैं थोड़ी देर में मेरी बहन ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि आप बिहार चले जाओ और जो नीतीश बाबू का सुशासन है उसे देखाओ। मैं कह रहा हूँ बिहार जाने की जरूरत नहीं है, आज यहीं से बैठ के दिख रहा है कि जब जब नौजवानों ने नौकरी की बात करी तो बिहार में नीतीश सरकार ने क्या किया, लाठियां बजाई। अरे भाई साहब, विकास की बात जब हम करते हैं ना तो हम करते हैं नौकरी देने की बात। आप क्या करते हैं कि चुनाव से पहले 10,000 रुपए माताओं बहनों को दूंगे, आप खरीदने के प्रयत्न कर रहे हैं बहनों को। 10-20 साल से नीतीश कुमार थे, तब से पहले क्यों नहीं सूझा कि माताओं बहनों को 10,000 रुपए दे दिए जाने चाहिए? नहीं देने चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि अब से पहले देने चाहिए था ना। ठीक, चुनाव लेट हो गया। चलो चलो, कुछ तो माने, हम ठीक कर रहे हैं। देखो, ये जितनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको सच में बिहार जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ चाहे रेलवे लाइन डलने की बात हो या हाईवे आने की बात हो या घरों से नल से पानी आने की बात हो, ये सारी चीज़ें इनको कभी याद नहीं आई। क्योंकि कह रहे हैं बात ही बात है। हाँ, ये उनको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। बिहार को बीमारू राज्यों का राजा
कहा जाता था, बीमारू का ब बिहार हुआ करता था और ये इन्होंने बनाया था, उसमें खुश थे ये। आज ये पर कैपिटा जीडीपी गिनाते हैं आज, तो इनको ये नहीं पता पिछले 15 सालों में जो 8 गुना बढ़कर यहाँ तक आया है, तो इनके ज़माने में कहाँ होगा, क्या हाल होगा। अरे सीएम के बंगले के अंदर जो दुष्कर्म होते थे वो भूल गए, वहाँ मत रहिए आप, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे की तरफ देख रहा है, इसलिए एनडीए के साथ है। कि बाजी जीतने के वास्ते चौसर बिछा दी है जितनी आपकी ताकत वो सब ताकत लगा दी है। बढ़ा है दबदबा जैसे चिरागों का तो लगता है नीतीशवा बाबू को निपटाने की फील्डिंग सजा दी है। थोड़ा उल्लास दीजिए कवियों का। नीतीशवा देखना, और बहुत ही गंभीरता से बात कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ, विरोधी को तो सपनों में दिखाई देती है कारा, कारा कहते हैं जेल को, विरोधी को तो सपनों में दिखाई देती है कारा, कोई कुछ भी कहे पर आपकी होनी है पौबारा। अब लेकिन आगे सुनना, कोई कुछ भी कहे पर आपकी होनी है पौबारा, कि पहले फाइलें सबकी रखी जाती हैं टेबल पर, कि पहले फाइलें सबकी रखी जाती हैं टेबल पर, सुना है आप करते हो तभी सीटों का बंटवारा। अरे सर, अरे सर, और अभी सुनिए थोड़ी देर और, नहीं कहते जरा सा भी ये दुरुपयोग है कोई, नहीं कहते कि ये संस्थाओं का उपयोग है कोई, चुनावों के समय यूं टूटती नींदें अदालत की। एक लाइन पर सच बोल दूं तो, चुनावों के समय यूं टूटती नींदें अदालत की, महज संयोग होता है या फिर प्रयोग है कोई। बच्चों और सुनिए, एक बहुत अच्छा मुक्तक लेकर आया हूं। वो मीठे ताल दिखते हैं मगर सागर हैं सब खारे, जुबां पर हैं शहद मन में सभी के तेज हैं आरे, जुटे एनडीए के नेता लगायूं देख कर सबको, कि बस अब एकजुटता छोड़कर वो साथ हैं सारे। एकजुटता के अलावा सब साथ हैं उनमें। और सुनिए, ये दिन है दोस्ती के, यहाँ है स्थाई लड़ाई के। अनिल भैया देखना कैसे कहा है, ये दिन है दोस्ती के, यहाँ है स्थाई लड़ाई के, मिलन के आखिरी पल हैं या फिर पल हैं विदाई के, विभाजन में बराबर सीट ली तो उससे लगता है बड़ा भाई बराबर हो गया है छोटे भाई के। प्रणाम आपको, प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। नए संकल्प लेकर सब निराली शान से जुटते, विरोधी पस्त करने सब बड़े अरमान से जुटते, टिकट 10 मांगते हैं एक को मिलता है फिर देखो, बचे नो उसको हरवाने में फिर जी जान से जुटते। अच्छा है, कांग्रेस की फितरत बता रहा हूं मैं, कि हम हर हाल, आपस में जब बात करते हैं ये, कि हम हर हाल जीतेंगे, बड़ा ही शोर होता है, भले प्रबंध क्षेत्रीय दल से भी कमजोर होता है, वो मतगणना शुरू होने तलक जितवाते हैं तुमको, मगर परिणाम आता है तो वो कुछ और होता है, मगर परिणाम आता है। जी देखना भैया, देखना कहाँ है आपका मुद्दा पुराना वोट चोरी का, सुनाई अब नहीं देता तराना वोट चोरी का, चुनावों में विफलता के लिए लगता है राहुल जी कि है तैयार पहले से बहाना वोट चोरी का। आपने तो पहले से ही बहाना तैयार कर लिया। और आपको और एक मुक्तक खास चाहिए, ध्यान चाहिए, वहां पर हार के हालात अब प्रचंड हैं जैसे, ये ध्यान रखना सर, लिख लेना इसको, वहां पर हार के हालात अब प्रचंड हैं जैसे, कि इस हालात में दल को जिता पाओगी भी कैसे, ये लगता है सिपह सालार को हम छोड़ दें तो फिर समूची पार्टी ही लोभियों का झुंड है जैसे, समूची पार्टी। और आखिरी एक मुक्तक
तेज प्रताप जी के माध्यम से उनके घर में, तेज प्रताप के घर में उनके भाई से भी झगड़ा शुरू हो गया, पता ही होगा आपको, तेजस्वी का, तेज प्रताप का। तो मैं तेजस्वी तक एक संदेश देना चाहता हूं और मन मिले सबका। लकीरों में तुम्हारी और अब गम तेज कर देगा। इस पर मेरी कविता देखें शैलेश भैया। लकीरों में तुम्हारी और गम अब तेज कर देगा, चुनावों में बड़ा तकनीकी मौसम तेज कर देगा, उमड़ती भीड़ लोगों की सभाओं से ये लगता है, ओ तेजू भैया तेरा तेज तो कम तेज कर देगा। पोएट्री कही है मैंने इसमें। कर देगा भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया भैया। जैसा कि मैंने बताया, बिहार का चुनाव सारा काव्यमय हो गया है। आप बता रहे थे, जीतन जी ने भी एक काव्यांश 4 पंक्तियां डाली कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। हालांकि 5 है वो ओरिजिनली, चाहते तो 15 थे लेकिन मिला सिर्फ 6 ग्राम। लेकिन उससे भी उनको संतोष करना पड़ा। क्यों संतोष कर लिया उन्होंने? मजेदार पंक्तियां पकड़ लोगे तो बहुत मजा आएगा। इतनी कम सीट से भी माझी जी का मन कच्चा ही है। इतनी कम सीट से भी माझी जी का मन कच्चा ही है। फिर उन्होंने सोचा होगा, चलो कोई बात नहीं, 6 सीट एक छापे से तो अच्छा ही है। हाय हाय हाय, हाय वाह, 6 सीट एक छापे से तो अच्छा ही। अच्छा, लालू जी का केस दोबारा खुल गया है, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। बात आगे बढ़ी तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। बिना मेहनत चुनाव जीतने वाला काम कर दिया बीजेपी ने। बिना मेहनत चुनाव जीतने वाला काम कर दिया। विपक्ष वोट चोरी में उलझा हुआ है, भाजपा ने नेता ही गायब करने का इंतजाम कर दिया। सीट बंटवारे को लेकर नीतीश जी नाराज हैं। उनकी नाराजगी की खबर आ रही है। क्यों नाराज हैं वो? इसलिए नाराज हैं, नीतीश जी नाराज हैं, भाई भाई बोल के भाजपा ऐसा काम कल न कर दे। बड़े भाई को जुड़वा भाई बना दिया, कहीं सौतेला भाई बना के जायदाद से बेदखल न कर दे। हाँ, बराबर, वो जुड़वा बराबर होगा ना, बेदखल ना कर दे। अच्छा, नीतीश जी भाजपा को समझते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनके नाम की घोषणा हो जाए सीएम पद के लिए। सीएम पद के लिए इसलिए उनके नाम की घोषणा पर करार हो जाए क्योंकि नीतीश जी को डर है, क्या पता इधर दूल्हा बारात लेकर पहुंचे, उधर दुल्हन फरार हो जाए। हाय हाय, अच्छा है। बहुत धन्यवाद।